हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी वीएस मैम। और आज हम जो यूनिट पढ़ रहे हैं, 5th यूनिट है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट। तो आज हम उसका जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम बायोडाइवर्सिटी एट नेशनल लेवल। अगर हम नेशन लेवल पे हम नॉर्मली इंडिया को रिप्रेजेंट करके ही बायोडाइवर्सिटी को पढ़ते हैं। तो आज हम देखेंगे क्या है बायोडाइवर्सिटी नेशनल लेवल पे, कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे किस रीजन में पाई जाती है। आप देखेंगे कि जो बायो जियोग्राफिक जोन्स हैं इंडिया के, लगभग 10 बायो जियोग्राफिक रीजन्स हैं या बोल सकते हैं जोन्स जो इंडिया में पाए जाते हैं, जो जिसमें आपको काफ़ी हद तक बायोडाइवर्सिटी के अलग अलग फॉर्म्स मिलेंगे। पहला अगर हम देखेंगे वो है ट्रांस हिमालयन रीजन। ये लगभग 5.6% जो है टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो इंडिया का है, ये उस कॉन्स्टिट्यूट करता है। ये रीजन जो है ये हाई अल्टीट्यूड पे होता है, पहाड़ों के ऊपर होता है और ये काफ़ी ठंडा और एरिड माउंटेन्स। अगर आप देखेंगे लद्दाख के जो जम्मू कश्मीर में हैं वो भी एक उसका हिस्सा बनता है। नॉर्थ सिक्किम, लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में है, ये रीजन उसके अंडर आता है। ये माउंटेनस रीजन आते हैं। ये रीजन जो ये जोन है इसमें अल्पाइन स्टीप वेजिटेशन होती है, जो बहुत सारे एंडेमिक स्पीशीज़ और जो फेवरेबल होते हैं उस हैबिटाइट के। बिगेस्ट पॉपुलेशन यहाँ पे वाइल्ड शीप और गोट की जो वर्ल्ड में है, वो यहाँ पे आपको उनका जो हैबिटाइट है, फेवरेबल हैबिटाइट उनको इसी जगह मिलता है। और भी बहुत सारे फौना है जैसे कि स्नो लेपर्ड है, क्योंकि अब हिमालयन रीजन है तो वहाँ स्नो तो होगा ही। तो स्नो लेपर्ड जिसको हम बॉटनिकल नेम, जिसका जोलॉजिकल नेम यूनिका है। और यहाँ बहुत सारे माइग्रेटरी जो एक बर्ड है, आप देखेंगे ब्लैक नेकेड क्रेन, जिसका जोलॉजिकल नेम ग्रूस निग्रिकोलस है, वो भी यहाँ पे पाया जाएगा। तो स्पेसिफिकली इसी एरिया में, क्योंकि उसको ये एक हैबिटाइट जो है फेवरेबल हैबिटाइट मिलता है, यहाँ पे वो अच्छे से फ्लोरिश हो पाता है। ये कोल्ड ड्राई डेजर्ट इस जोन का जो है वो क्या करता है, रिप्रेजेंट एक एक्सट्रीमली फ्रेजाइल इकोसिस्टम। ये ऐसा इकोसिस्टम है जो इजीली ब्रोक भी हो सकता है, ठीक है, काफ़ी फ्रेजाइल है ये। तो यहाँ का जो है ये चीज़ें यहाँ पे स्पेशली वाइल्ड शीप, गोट आपने देखा ही होगा। अगर लद्दाख में भी आप देखेंगे तो किस टाइप के वो गोट है, वाइल्ड शीप है, वो चीज़ें पाई जाती हैं क्योंकि इनको ये फेवरेबल एनवायरनमेंट यहाँ पे मिलता है। तो इसी तरीके से जो सेकेंड वन है हिमालयन जोन, इन द फार जोन कॉन्स्टिट्यूट 6.4% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया, उसका ये कॉन्स्टिट्यूट करता है उतना एरिया का। इस जोन में ये हाईएस्ट पीक होता है वर्ल्ड का, और ये इंडिया को वन ऑफ द रिचेस्ट जो है इन टर्म्स ऑफ हैबिटाइट और स्पीशी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अगर सबसे ज़्यादा अगर हमें सारी वैरायटीज़ अगर हमें देखनी है, बायोडाइवर्सिटी अगर देखनी है, तो हिमालयन जोन में ही सबसे ज़्यादा दिखेगा। इंडिया में हिमालयन जोन जो है, हिमालयन रीजन जो है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ हैबिटाइट भी बहुत अच्छा मिलता है और स्पीशीज़ की भी वैरायटी यहाँ पे काफ़ी रिचेस्ट स्पीशीज़ वैरायटी यहाँ होती है। अब जो ये हिमालयन जोन है इसमें हमें काफ़ी फॉर्म्स ऑफ हैबिटाइट मिलता है, डाइवर्स हैबिटाइट मिलता है काफ़ी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिए। यहाँ पे अल्पाइन और सब अल्पाइन फॉरेस्ट हैं, ग्रासी मीडोज़ हैं, मॉइस्ट मिक्सड डिसिडुअस फॉरेस्ट हैं, जो एक टाइप का एक हैबिटाइट बनाते हैं, एक डाइवर्स फॉर्म ऑफ हैबिटाइट बनाते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिए। आप उसमें एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में बोवाइड्स अगर लेंगे, बोवाइड्स होते हैं वो एनिमल्स, कैटल आप ले लीजिए, वाटर बफलो लीजिए, बड़े बड़े मतलब जो ये एनिमल्स हैं, ये सारे जो हैं, शीप आप ले सकते हैं, गोट ले सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप कहीं पे भी अगर नेट पे भी सर्च करेंगे, माखोर, तहर, टेकन, आइबेक्स, ये आपको ऐसे जानवर मिलेंगे जिनके लंबे लंबे वो सींग से होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं वो। ये जो हैं पर्टिकुलरली यहाँ पे ऐसे हैबिटाइट में मिलते हैं। ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, ये ख़त्म होने के कगार पे हैं। इनको यहाँ पे ही बेस्ट हैबिटाइट ये इसी जोन में रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। इंक्लूड हांगुल बोलते हैं, मस्क डियर हैं, ये यहाँ पे इनको बेस्ट हैबिटाइट
इस हिमालयन जोन में ही मिलता है। तो इसके बाद हम देखेंगे इंडियन डेजर्ट जोन। ये क्या है कि यहाँ पे 6.6% जो है टोटल जियोग्राफिकल एरिया वो इंडियन डेजर्ट जोन से बना है। इसमें आप इंक्लूड थर, कच्छ डेजर्ट, लार्ज एक्सपेंसिव ग्रासलैंड, ये एरिया जो सपोर्ट करते हैं काफ़ी ऐसे स्पीशीज़ को, ऐसे मैमल्स को जो एंडेंजर्ड हैं। वही जो मैंने आपको बताया जो ख़त्म होने के कगार पे होते हैं, जिनकी एक्सटेंशन इजीली हो जाती है अगर उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जाए। जैसे वुल्फ है, जैसे काराकल है, डेजर्ट कैट है, बर्ड्स ऑफ कंजर्वेशन इंटरेस्ट हॉबरा बस्टर्ड है और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये जो है एंडेंजर्ड है। तो इनके लिए इंडियन डेजर्ट जोन जो है ये बेस्ट हैबिटाइट है, ये यहाँ पे ही पाए जाते हैं और इनको ये यहाँ पे सपोर्ट करता है। ये हैबिटाइट इनको सपोर्ट करता है कि ये यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं, ये फ्लोरिश कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ब्रीड कर सकते हैं ये यहाँ पे। नेक्स्ट जो है वो है फोर्थ वन, सेमी एरिड रीजन। ये भी एक जोन है। यहाँ पे आप देखेंगे लॉइन जो है ये एक एंडेंजर्ड कार्निवर स्पीशी है, जो एक अगर देखेंगे आप सेमी एक छोटा सा एरिया है गुजरात का, वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है ये लॉइन। देखे होंगे आपने, वो गिर फॉरेस्ट में होता है वहाँ पे। तो इसी तरीके से कैराकल है, जकाल है, वुल्फ है, ये कुछ एंडेंजर्ड स्पीशी हैं जो इस रीजन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये रीजन जो है सेमी एरिड रीजन, ये इन्हीं स्पीशीज़ की वजह से फेमस भी है, क्योंकि यहाँ पे इनकी प्रोटेक्शन, यहाँ पे इनको हैबिटाइट अच्छा सा अपने हिसाब से फ्लोरिश करने के लिए मिल जाता है। और फिफ्थ वन है वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो लगभग 4.0% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया कॉन्स्टिट्यूट करता है वेस्टर्न घाट्स से। ये मेजर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट रीजन जो इंडिया में हैं, तो वो वेस्टर्न घाट ही हैं जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट रीजन को इंक्लूड करता है। ये जो जोन है ये हिल से साउथ ऑफ द ताप्ती रिवर जो है नॉर्थ में, तो कन्याकुमारी इन द साउथ एंड इन द वेस्ट, ये जोन पूरे को कवर कर देता है। मतलब ये हिल से जो साउथ में टू ताप्ती रिवर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ एंड इन द वेस्ट तक ये पूरा कवर करता है। दिस जोन इज बाउंडेड बाय कोस्ट। ठीक है, ये जोन जो है रिप्रेजेंट करता है वन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ यहाँ आपको मिल जाएगा, एकदम जहाँ बहुत सारे स्पीशीज़ होते हैं उसी को हॉटस्पॉट बोलते हैं। विथ 15,000 स्पीशीज जो है ये हायर प्लांट्स के, विच जिसमें 4,000 जो है एंडेमिक टू दिस रीजन, इसी रीजन के पर्टिकुलरली पाए जाते हैं, इस वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। तो आप देख लीजिए कि कितना ज़्यादा हर एक रीजन है, हर एक रीजन कितना अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूट करता है बहुत डिफरेंट स्पीशीज़ अपने उधर, क्योंकि उनको वहाँ पे बेस्ट एनवायरनमेंट मिलता है, बेस्ट हैबिटाइट मिलता है, ताकि वो वहाँ पे रह सकते हैं, उनको कोई ख़तरा नहीं होता है। और गवर्नमेंट भी यही काम करती है कि उनको प्रोटेक्शन के लिए उस एरिया को वो सेफ गार्ड करती है, उसको वो प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर देती है, ताकि वो हमेशा सेफ ही रहेंगे। अब इसके बाद है सिक्स्थ वन, डेक्कन प्लेट्यूज़। ये लगभग 42% जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है इंडिया का, उसमें डेक्कन प्लेट्यू 42% कॉन्स्टिट्यूट करता है। इस रीजन जो ये जोन है ये सेमी एरिड जोन रीजन बोला जाता है या जोन बोला जाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी पानी की थोड़ी कमी रहती है। तो अगर देखा जाए तो ये वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के बीच में पाया जाता है डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, जो यहाँ पे बायो जियोग्राफिक जोन है पेनिनसुलर इंडिया का, इज़ बाई फार द मोस्ट एक्सटेंसिव जोन होता है। ये लगभग ये कवरिंग करता है इंडिया के फाइनेस्ट फॉरेस्ट जो हैं यहाँ पे पाए जाएंगे। पर्टिकुलरली अगर देखा जाए इन द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, कुछ तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये स्टेट्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं। यहाँ पे जो स्पीशी पाया जाएगा वो हिमालयन से डिफरेंट होगा, ट्रांस हिमालयन से डिफरेंट होगा,
इंडियन डेजर्ट से डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे उसको अलग टाइप का क्लाइमेट मिलता है सरवाइव करने के लिए। तो यहाँ का स्पीशीज़ उन जगहों से बहुत डिफरेंट होगा। उसके बाद जो है हमारा गैंगटिक प्लेन्स जो 7th वन है, ये लगभग 10.8% जो है हमारा टोटल जियोग्राफिकल एरिया इंडिया का, उसका 10.8% जो है वो गैंगटिक प्लेन ही है। ये जोन काफ़ी फ्लैट एलुवियल रीजन लगभग नॉर्थ एंड साउथ ऑफ गंगा रिवर के उधर पाया जाएगा। और इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है, जो इससे शाखाएं निकलती हैं, इन नदियों से जो शाखाएं निकलती हैं या उस रास्ते से जो शाखाएं निकलती हैं, वो फुट हिल्स ऑफ हिमालय के हिसाब से वो ट्रिब्यूटरीज निकलती हैं। ये जो गैंगटिक प्लेन है ये टोपोग्राफिकली होमोजीनियस फॉर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। यहाँ पे जो फौना इस रीजन का है उसमें राइनो आप देखेंगे, एलिफेंट देखेंगे, बफलो, स्वैम्प डियर, हॉग डियर, हस्पेड हियर। आप इनको अगर नेट पे भी सर्च करेंगे आपको इनकी शक्लें इजीली दिखेगी। ये इसी पर्टिकुलर रीजन में पाए जाएंगे, ये आपको किसी और जगह नहीं मिलेगी। जो आपको हिमालय में मिलेंगे, आपको एनिमल का कोई स्पीशी हो या प्लांट का स्पीशी, वो आपको इस एरिया में नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के जो चीज़ें मिल पाएंगी, जो भी स्पीशी है वो यहाँ पे डिफरेंट है। एक्चुअली पढ़ाने का मकसद ही यही है कि हम हर रीजन में एक डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी के फॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद 8th वन है कोस्टल एरियाज। कोस्टल इंडिया जो है वो साउथ वेस्ट इंडियन कोस्टल लाइन एरिया के उधर हैं, अलॉन्ग द अरेबियन सी फ्रॉम द कोस्ट लाइन ऑफ द गल्फ ऑफ कच्छ इन द वेस्टर्न मोस्ट कॉर्नर, और स्ट्रेच होता है खंबत तक। यहाँ का ट्री है सुंदरी। इधर इस रीजन में सबसे ज़्यादा फेमस ट्री है वो, इसी जगह वो पाया जाएगा, सुंदरी। ट्री नेम्ड सुंदरी इज़ फेमस इन दीज रीजन्स। इस रीजन में जाओ तो पर्टिकुलरली ये रीजन इसी चीज़ के लिए ज़्यादा फेमस पाया जाएगा। जैसे हम गिर फॉरेस्ट बोलते हैं, क्योंकि एशियाटिक लॉइन्स जो हैं वो गुजरात के गिर फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं, तो वो उसलिए फेमस है। अब जैसे हमारा हांगुल है जो हमेशा दाची गांव में पाया जाता है, एक सेंचुरी है दाची गांव कश्मीर में, वहीं पाया जाएगा और कहीं नहीं पाया जाएगा। तो इस रीजन में एक ट्री है जिसका नाम सुंदरी है, वो इसी रीजन में पर्टिकुलरली मिलता है। ठीक है। अब जो 9th वन है, कौन सा रीजन है वो है नॉर्थ ईस्ट रीजन। ये 5.2% जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है उसका 5.2% जो है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन है। ये जोन जो है ये रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिशन जोन बिटवीन इंडिया, इंडो मलयन एंड इंडो चाइनीज बायो जियोग्राफिकल रीजन। उस जगह से ये रीजन पाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट रीजन। सुना ही होगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, एज वेल एज बीइंग अ मीटिंग पॉइंट ऑफ हिमालयन माउंटेन्स, वहाँ पाए जाते हैं। पेनिनसुलर इंडिया जो नॉर्थ ईस्ट है, इसको दस द बायो जियोग्राफिकल गेटवे फॉर मच ऑफ इंडियाज़ फौना एंड फ्लोरा। मतलब आप रास्ता ही मान लो, इंडिया का गेटवे ही मान लो आप कि यहाँ पे बायो जियोग्राफिकल का रास्ता ही है। अगर आपको इंडिया के फ्लोरा एंड फौना है को देखना है, समझना है, तो नॉर्थ ईस्ट जो है वो एक रास्ता है, वो एक गेटवे है उनको जानने के लिए। और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट, बहुत सारे टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी यहाँ आपको मिलेगी नॉर्थ ईस्ट रीजन में। चाहे हिमालयन रीजन को, ये हिमालयन माउंटेन्स को हो, इंडो मलयन, इंडो चाइनीज़, इन सारे जोन्स को लिंक करके आता है। और यहाँ पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, चाहे वो फ्लोरा हो चाहे वो फौना हो। ठीक है। 10th है इंडियन आइलैंड्स। जैसे इंडियन आइलैंड्स जो हैं वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इन कंटेक्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। बहुत ज़्यादा नेचर ने जो नेचुरली जो वेजिटेशन, एक हम होते हैं जो हम क्रॉस ब्रीडिंग या हाइब्रिड बनाते हैं, एक जो नेचर में ही जो वेजिटेशन खुद ब खुद उगती है जिसको हम तो नहीं उगाते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है वो। ठीक है। अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है ये हैव ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कैनोपी, काफ़ी वो होती है जो पूरा ढक कर होता है, ज़मीन दिखती ही नहीं है, पूरा ऐसा लगता है पेड़ उन्हें एक छत्ता सा बना दिया है, ऐसी कैनोपी होती है वो।
ठीक है। मेड ऑफ, यहाँ पे क्या होता है, मिक्सड फ्लोरा विथ एलिमेंट्स फ्रॉम इंडियन, म्यांमार, मलेशियन एंडेमिक फ्लोरा स्ट्रेन्स। यहाँ पे ऐसी ऐसी कंट्रियों के सब के कुछ ना कुछ स्पीशी मिक्स है यहाँ पे, सिर्फ इंडिया के ही नहीं है। मलेशिया के भी आपको मिलेंगे कुछ एलिमेंट्स, मलेशिया हो या म्यांमार के भी मिलेंगे। तो यहाँ पे मिक्सड फ्लोरा आपको मिलेगा, ठीक है, जिसमें थोड़ा म्यांमार का भी हिस्सा होगा, जिसमें थोड़ा मलेशिया का भी होगा, और ये सारे स्ट्रेन्स यहाँ पे इंडियन आइलैंड्स में मिलेंगे। तो ये कुछ थे बायोजियोग्राफिक जोन्स इंडिया के। अब हम देखेंगे इंडिया जो है एक एज ए मेगा डाइवर्सिटी नेशन है, इसमें काफ़ी डाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी जो है डिपेंड करती है क्लाइमेटिक कंडीशन एक रीजन के ऊपर। डेजर्ट्स जो हैं इसमें काफ़ी डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी होती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को देखेंगे, उसकी डाइवर्सिटी डिफरेंट होती है। इंडिया एक सब ट्रॉपिकल कंट्री है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट हैबिटाइट्स हैं, जैसे थर डेजर्ट है, हिमालयन रीजन है, वेस्टर्न घाट्स है, सुंदरबंस हैं। तो इसीलिए हर इसके पास इतना हैबिटाइट है, इसकी इसी वजह से इसके पास काफ़ी रिच बायोडाइवर्सिटी है। मोर देन 47,000 स्पीशीज़ प्लांट्स के और 81,000 स्पीशीज़ एनिमल्स के इंडिया में पाए जाते हैं। इंडिया जो है 8th प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स एंड हैज़ अ रिच एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि कृषि प्रधान देश बोला जाता है इसको, इसमें काफ़ी एग्रीकल्चर की बायोडाइवर्सिटी यहाँ है। ट्रांस हिमालयन रीजन जो है इसमें एक स्पार्स वेजिटेशन है, रिचेस्ट वाइल्ड शीप है, गोट कम्युनिटी यहाँ पाई जाएगी वर्ल्ड की ट्रांस हिमालयन रीजन में। स्नो लेपर्ड हो, ब्लैक क्रेनड नेकेड क्रेन हो, जो मैंने आपको पहले ही पढ़ा लिया था। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो काफ़ी हाईली एंडेंजर्ड बर्ड है, जो पाया जाता है गुजरात रीजन में और रिचली इन एक्सटेंसिव ग्रासलैंड, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है ये रिचेस्ट है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये एक गेटवे है, अगर देखा जाए फ्लोरा का एक गेटवे है डाइवर्सिटी के हिसाब से, बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से कंट्री में ये गेटवे है नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये स्पेशली रिच है ऑर्चिड्स में, बैम्बोज में, फर्न्स में, स्ट्रेस में, बनाना, मैंगो, जूट काफ़ी पाया जाएगा यहाँ पे। इंडिया इज़ आल्सो रिच इन कोरल रीफ्स। मेजर रीफ फॉर्मेशन जो इंडियन सीज में होते हैं वो पाए जाते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे, गल्फ ऑफ कच्छ में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप में। Threat to mangrove trees and coral reef comes from biotic pressure such as extraction for market demands. जब हम इन स्पीशीज़ को अपने कमर्शियल चीज़ के लिए, इकोनॉमी के लिए करते हैं यूज़, तो मार्केट की डिमांड के लिए यूज़ करते हैं, तो इनके ऊपर एक थ्रेट आता है, ठीक है। फिशिंग जो हम करते हैं, लैंड को यूज़ करते हैं, चेंज कर देते हैं सराउंडिंग एरिया को, पोल्यूशन करते हैं वाटर का, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये इस बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट है। अब हम जो इसके बाद पढ़ने वाले हैं कि कुछ पॉइंट्स जो आपको बताएंगे कि जो इंडिया है वो एक मेगा डाइवर्सिटी नेशन है, तो किस तरीके से है वो हम नीचे कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। पहले आप देख लीजिए, इंडिया जो है ये 12th मेगा डाइवर्सिटी कंट्री वर्ल्ड में 12th नंबर पे है, ठीक है। इंडिया जो है लोकेटेड इन साउथ ईस्ट में, एशिया में है वो, बिटवीन 8 डिग्री एंड 38 डिग्री नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से ये 60 डिग्री एंड 97 डिग्री ईस्ट में, ठीक है। विथ जस्ट 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एरिया, इतना ही है इसका लैंड एरिया। इंडिया जो है वो होल्ड करता है 88% ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। एरिया इसका बहुत कम है, मगर लगभग पूरे वर्ल्ड का ये जो है ग्लोब का 8.8 जो है 8% वो इंडिया के अंदर ही है। इंडिया जो है ये एक पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑन जो मई में 1994 में हुआ, ये उसमें भी एक हिस्सा लिया इसमें, ठीक है। अगर हम फ्लोरा में देखें, इंडिया जो है उसमें 47,000 स्पीशीज़ हैं जो काउंट करता है। अगर अकाउंट के हिसाब से देखें 15% ऑफ नोन वर्ल्ड प्लांट्स जो भी हैं उसमें 47,000 स्पीशी इंडिया में पाए जाते हैं। एज़ पर बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जब हुआ था उसमें ये देखा गया था इंडिया में इतने स्पीशीज़ हैं। अगर हम ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देखें, क्योंकि बॉटनिकल तो प्लांट से रिलेटेड होगा, ज़ूलॉजिकल सर्वे जो होगा वो किससे रिलेटेड होगा,
वो होगा एनिमल्स से लेकर। तो इंडिया में 81,000 एनिमल स्पीशीज़ है, लगभग 80% जो है उसमें इंसेक्ट्स है। ठीक है, इंडिया जो है उसका रैंक 7th है इन स्पीशीज़ रिचनेस ऑफ मैमल्स, और 5th है रेप्टाइल्स में, जिसमें हम आप उसमें देख सकते हैं चिपकली, लिजर्ड, हम स्नेक्स देख सकते हैं। तो 5th पे है वो इंडिया, उसमें यहाँ ये सारी स्पीशीज़ देखी जाती है, समझी जाती है। इंडिया जो है उसके पास टोटल जियोग्राफिकल एरिया है अबाउट 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है इसका टोटल जियोग्राफिकल एरिया। और फॉरेस्ट कवर जो है अबाउट वो है, आप देख लीजिए, 7,01,673 स्क्वायर किलोमीटर है, विच इज़ 21.34% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। जितना भी है उसमें इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया, जिसमें ये सारी चीज़ें, फॉरेस्ट कवर, ये सारा पाया जाता है। इतना ह्यूज जो डाइवर्सिटी है जो इंडिया में है, ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन स्पीशीज़ को मिलती है। अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप के स्पीशी को अपना एक हैबिटेट और अपना एक एनवायरमेंट मिलता है कि वो वहाँ पे काम कर सकता है, रह सकता है, खा सकता है, उसको वैसा खाना मिलता है, एनवायरमेंट मिलता है, तो वो वहाँ अच्छे से फ्लोरिश कर सकता है। एवरी टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है इंडिया में प्रिवेल करता है। हॉट डेजर्ट्स भी हैं राजस्थान में, कोल्ड डेजर्ट्स भी हैं लद्दाख में, ठीक है, और ह्यूमिड ट्रॉपिकल वेस्टर्न घाट्स भी हैं। तो हर टाइप का, अभी आप जम्मू कश्मीर देख लीजिए, कश्मीर ठंडा, जम्मू गर्म, यहाँ पे हर टाइप का आपको एनवायरनमेंट मिलता है। तो इस वजह से यहाँ पे ह्यूज डाइवर्सिटी जो है हो सकती है, क्योंकि डाइवर्सिटी का मतलब ये है भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें, भिन्न भिन्न प्रकार की जो भी हैं। तो अगर भिन्न भिन्न है तो उनका हैबिटेट अलग होगा, तो उनके लिए अलग अलग हैबिटेट का जो क्लाइमेट है वो इंडिया में अवेलेबल है। जो वाइल्ड डाइवर्सिटी जो है इन फिजिकल फीचर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन हैव रिजल्टेड इन वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम। काफ़ी इकोसिस्टम मिलता है इससे, जैसे फॉरेस्ट है, जैसे ग्रास लैंड है, कोस्टल लैंड्स हैं, मैरीन डेजर्ट्स हैं। इतना डाइवर्सिटी जब फिजिकल फीचर में होगा तो वहाँ पे अलग अलग इकोसिस्टम तो बनेगा ही, क्योंकि फिजिकल फीचर के ऊपर ही तो लिविंग क्रिएचर बायोटिक का डिपेंडेंस है। तो इनके जो हैं इकोसिस्टम भी डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे मिलते हैं। 16 मेजर फॉरेस्ट टाइप्स इंडिया में हैं, जो रिच हैं फ्लोरा और फौना डाइवर्सिटी में, काफ़ी ज़्यादा इसमें ये चीज़ें हैं। ठीक है, जब 16 मेजर फॉरेस्ट टाइप्स इंडिया में होंगे तो ओबियसली फॉरेस्ट में तो बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। इंडिया जो है इसमें 8 प्राइमरी सेंटर्स हैं ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स के। इंडिया जो है रिच है एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी में, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसको कृषि प्रधान देश बोला जाता है, और इसने कंट्रीब्यूट करता है ये लगभग 167 कल्टिवेटेड प्लांट स्पीशीज़ वर्ल्ड में जितनी है उसमें 167 कल्टिवेटेड प्लांट स्पीशीज़ इंडिया की ही है। बहुत सारे क्रॉप्स हैं, जैसे कि राइस है, शुगर केन है, मैंगो, ये सब इंडिया से ओरिजिनेट हुए और पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुए। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो बाहर से इंडिया आई हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ से ही प्रोड्यूस हुई, यहाँ ही कल्टिवेट हुई, यहाँ ही उनका ओरिजिन हुआ और फिर पूरा वर्ल्ड में वो छा गया। इंडिया जो है इसमें मेंटेनेंस ये बायोडाइवर्सिटी वाइल सपोर्टिंग 20% ऑफ वर्ल्ड ह्यूमन एंड कैटल पॉपुलेशन, क्योंकि ह्यूमंस भी यहाँ पे हैं बहुत सारा। इंडिया को सेकंड जो है आफ्टर चाइना, जो यहाँ पे पॉपुलेशन ह्यूमंस की ज़्यादा है, तो वर्ल्ड के हिसाब से तो इंडिया ने ह्यूमन भी बहुत ज़्यादा दिया। कैटल प्रोडक्शन भी यहाँ ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली आप देखेंगे गाय का दूध ही, वो पाउडर वाला दूध नहीं प्रेफर करते, गाय का ही करते हैं। अभी भी कैटल फार्मिंग बहुत ही होती है यहाँ पे। इंडिया जो है, जैसे मैंने कि आपको पहले ही पढ़ाया था कि 10 बायो जियोग्राफिकल रीजन्स इंडिया के हैं। इंडिया के पास हैज़ 4 of 34 आइडेंटिफाइड हॉटस्पॉट्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरे हॉटस्पॉट्स जो भी हैं वर्ल्ड में वो 34 हैं, जहाँ बायोडाइवर्सिटी काफ़ी बहुत ज़्यादा है, रिच है। उसमें से 4 तो इंडिया के पास ही है। पूरा वर्ल्ड तो इतने सारी कंट्रीज़ हैं, उसमें से 4 तो इंडिया के पास ही हॉटस्पॉट्स हैं, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। फिर बचे कितने?
30, वो गिने चुने बाकी देशों ने डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 4 उनमें से तो इंडिया के पास ही है। तो देखा जाए तो मेगा डाइवर्सिटी नेशन है इंडिया। तो कल हम लेक्चर में पढ़ेंगे फिर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या हैं। फिलहाल के लिए इतना ही।